दोस्तों, वक्त का काम है गुजरना। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो, क्योंकि कोयला भी सालों के दबाव के बाद ही हीरा बनकर चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज हम समय के पहिए को आने वाले 8 वर्षों के लिए घुमाने जा रहे हैं। 2026 से लेकर 2033 तक का यह सफर 8 साल आपके लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि एक तरफ ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति आने वाले सालों में अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी बहुत तेज गति से चलेंगे, सुपर फास्ट ट्रैक पर रहेंगे। और दूसरी तरफ शनिदेव की साढ़े साती का आखिरी और निर्णायक चरण, और फिर हमेशा के लिए मुक्ति। साथ ही राहु और केतु की चाल क्या करेगी कमाल। संघर्ष से सफलता तक का यह सफर कैसा रहेगा, आए विस्तार से एक एक साल का सच जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वर्ष वर्ष 2026 से। साल की शुरुआत को थोड़ा ध्यान से समझें। जनवरी से लेकर मई माह तक, यानी 2 जून से पहले गुरुदेव मिथुन राशि यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे और शनिदेव आपकी ही राशि मीन पर संचार करेंगे। यानी आप अभी साढ़े साथी के मध्य चरण से गुजर रहे हैं। इसमें मानसिक तनाव और संघर्ष बना रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि 2 जून 2026 को एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जैसे ही गुरुदेव अपनी उच्च राशि करक में यानी आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ एक जादुई घटना घटेगी। यहाँ से गुरुदेव अपनी 9वीं अमृतमयी दृष्टि सीधा आपकी राशि और कर्मफलदाता शनि देव पर डालेंगे। इसका असर यह होगा कि शनि की साढ़े साती के अशुभ प्रभावों में तुरंत कमी आ जाएगी। जो आग आपको जला रही थी, उसमें गुरु की दृष्टि ठंडक पहुंचाएगी। सूखी पड़ी जमीन पर वर्षा का काम करेगी। तनाव खत्म होगा और खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपके विचारों में बनी नकारात्मक ऊर्जा उड़न छू हो जाएगी। सकारात्मक विचार देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान और पूर्व पुण्य का स्थान कहते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर बैठते, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में जो भी अच्छे कर्म किए थे, उनका फल ब्याज समेत मिलने का समय आ गया है। पंचम भाव आपकी बुद्धि और विवेक का है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। शेयर बाजार, ट्रेडिंग या निवेश से जुड़े दोस्तों को जैकपॉट लग सकता है। विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार होगा। ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। जिन शादीशुदा जोड़ों की गोद सुननी है, उनके घर में किलकारियां गूंजेंगी। संतान का सुख मिलेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान की सफलता से आप भी प्रसन्नता में रहेंगे। प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में मिठास इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। अब बात करते हैं साल के अंत की, जहां एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बदलाव होगा। 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि बदलेंगे। राहु आपके 12वें भाव यानी खर्चों के भाव से निकलकर 11वें भाव आय भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहां किस्मत का पासा पलट जाएगा। अब तक 12वें भाव के राहु के कारणवश खर्चे आपकी नाक में दम कर रहे थे। पैसा पानी की तरह बह रहा था, लेकिन 5 दिसंबर के बाद राहु लाभ स्थान 11th हाउस में अपने सबसे उत्तम परिणाम देंगे। खर्चों पर लगाम लगेगी और आय में अचानक वृद्धि होगी। पैसा आने के नए रास्ते खुलेंगे। पुराने कर्ज उतरने लगेंगे। हाँ, केतु उधर पंचम भाव पर आएंगे, तो बस पेट की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी राहु आपको माला माल करने आ रहे हैं। अब कदम रखते हैं 2027 में। यह साल थोड़ा अग्नि परीक्षा वाला रहेगा। सबसे बड़ी घटना घटेगी 3 जून
2027 को कर्मफलदाता शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपकी साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। यह आखिरी पड़ाव है। मेष राशि शनि की नीच राशि है और यह आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर पड़ती है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जून 2027 के बाद आपको अपने पैसों और अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, जमा पूंजी खर्च हो सकती है, लेकिन यहां भी गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे। गुरुदेव वक्री होकर दोबारा कर्क राशि उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपको जून तक संभाल लेंगे और साल के अंत में 26 नवंबर 2027 को गुरु कन्या राशि सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे शादी विवाह के और व्यापार के रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं 2028 की। यह साल करियर के दृष्टिकोण से बहुत हलचल भरा रहेगा। 23 जून 2028 को राहु धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि यानी आपकी राशि का दसम भाव कर्म भाव। राहु दसम भाव में व्यक्ति को वर्कहोलिक बना देते हैं। आप काम के पीछे पागल हो जाएंगे, करियर में बहुत ऊंचाई छुएंगे, राजनीति से जुड़े दोस्तों को बड़ा पद मिल सकता है। राहु का कर्म भाव पर संचार आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। लेकिन इसी साल शनिदेव 23 फरवरी को वापस मेष राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो पैसा आएगा बहुत, लेकिन खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। आपको सेविंग्स पर ध्यान देना होगा। अब आता है वो साल जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे, वर्ष 2029। इसे मैं आपके जीवन का मुक्ति वर्ष कहूंगा। तारीख नोट कर लें, 8 अगस्त 2029 शनिदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ मीन राशि वालों की 7.5 साल की साढ़े साती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सर से एक भारी बोझ उतर जाएगा। शनि आपके तीसरे भाव पर आएंगे। तीसरा भाव का शनि व्यक्ति को बहुत साहसी और पराक्रमी बना देता है। 8 अगस्त 2029 के बाद आपका खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः वापिस लौटेगा। भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। कर्मफलदाता शनिदेव की यह स्थिति आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। एक तरफ साढ़े साती खत्म होगी तो दूसरी तरफ 2030 आपके लिए भाग्योदय का साल रहेगा। 25 जनवरी 2030 को गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि का नवम भाव भाग्य स्थान। नवम भाव में गुरु का होना मतलब साक्षात ईश्वरीय कृपा। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर भी आस्था बढ़ेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। पिता का सहयोग मिलेगा। अगर विदेश जाने का सपना था तो 2030 में वह 100% पूरा हो सकता। लेकिन ध्यान दें, 11 जनवरी 2030 को राहु भी वृश्चिक राशि में आएंगे। भाग्य भाव में गुरु चंडाल दोष बनेगा। इसलिए 2030 में किसी भी बाबा या पखंडी के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखें। अब आते हैं 2031 पर। 17 फरवरी 2031 को गुरुदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि गुरु की अपनी ही राशि है और यह आपकी राशि का दसम भाव कर्म भाव है। यह आपके करियर का पिछले 12 सालों का सबसे बेहतरीन समय रहेगा। स्वयं राशि के गुरुदेव दसम भाव पर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। प्रमोशन, सरकारी सम्मान या खुद का बड़ा व्यापार, सब कुछ इस वर्ष मुमकिन है। समाज में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। उधर 31 जुलाई 2031 को राहु तुला राशि अष्टम भाव और केतु मेष राशि धन स्थान में जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी अनबन हो सकती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, 2032 और 2033। 5 मार्च 2032 को गुरुदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि गुरुदेव की नीच राशि है और यह आपकी राशि का 11वां भाव 11th हाउस लाभ स्थान है।
ज्योतिष का नियम है, नीच का गुरु अगर लाभ में हो तो पैसा कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा देता है। 2032 में आपकी इनकम के एक नहीं बल्कि अन्य कई स्रोत बन सकते हैं। लेकिन 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में आएंगे। इसे शनि की ढैया कहते हैं और यह आपके चौथे भाव चतुर्थ भाव पर बनेगी। माँ की सेहत का ध्यान रखें। शायद आप घर बदलें या पुराना घर तोड़कर नया बनाएं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और अंत में 18 मार्च 2033 इस दिन गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव अपनी अतिचारी अवस्था से भी बाहर आ जाएंगे। वह अब अपनी नॉर्मल स्पीड में रहेंगे। इसका मतलब है कि 2033 मार्च के बाद आपके जीवन में जो पिछले 8 सालों से भाग दौड़ चल रही थी वो अब एक स्थिरता में बदल जाएगी। जीवन शांत और सुखद हो जाएगा। तो मेरे मीन राशि के दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि 2026 पूर्व पुण्य का फल और 5 दिसंबर के बाद राहु से बम्पर कमाई का साल है। 2027 से 2029 साढ़े साथी का तीसरा चरण इम्तिहान कड़ा है लेकिन जीत पक्की है। जुबान पर नियंत्रण रखें। 2029 के बाद साढ़े साथी खत्म और राजयोग शुरू। मेरी आपको बस एक ही सलाह है, गुरु के इस अतिचारी सफर में ईमानदारी का दामन ना छोड़े, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु और गुरु को सिर्फ सत्या पसंद है। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें ताकि गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम।